गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का लेसन 7 करेंगे जिसका नाम है पापा खो गई। पातर है इसके बिजली का खंभा, नाचने वाली पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, कौवा, आदमी। सड़क, रात का समय, समुंदर के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीरे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुंदर में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, खंभा, जमाई रोकते हुए, जमाई मतलब उबासी, राम राम राम, रात बहुत हो गई, पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, खंभा, तब भी बरसात की रातों से यूं तो ये रातें कहीं अच्छी हैं, पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर अड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता। बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, खंबे महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं, खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह पर, तब सब कुछ कितना अलग था, यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था, तुम्हें जब यहाँ आकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम, बाद में मैंने ही सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, हाँ अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में से बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, हाँ तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई, पेड़, हवा आज भी बहुत है, दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक उच्चारण गुनगुनाता है और रुक जाता है, कौवा, पेड़ के पीछे से जाकर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं ने, लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कहकर काँव काँव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर ठीक क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी,
आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे इतने। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा पत्थर निकालता है। यह किसका है। खंबा। क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था कि मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है उबासी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसने लिखी हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट मतलब निजी। लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती हैं उसे मिल जाती हैं। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और सतर्क हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट। भिखारी जैसे एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए कि इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन है नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा। पेड़ से। पेड़ राजा। दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में काला गड़बड़। पेड़। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स। वह उससे कहीं से उठाकर लाया है मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए। कोए जाग को दिन हो गया। पेड़। नहीं, दिन नहीं हुआ। एक दुष्ट आदमी एक बच्ची छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोआ आलस से उठते हुए। आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा। भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा। मैंने भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका तो ही नहीं जाता। लालताऊ। अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स। हाँ, खंबे महाराज को आकर कौन लाया। किसे बोलो अब। पेड़। इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। कोआ देखकर।
अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नास पिटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कोआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ न, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कोआ, यह दुष्ट है कौन, पहले इसे नज़र आने दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन को यहीं तक रीड करेंगे। आगे आपको अच्छे से ये लेसन रीड कर लेना है। थैंक यू।